अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जिनका ये चांस लग रहा है कि वो एएमयू के क्लास 9th का रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कट ऑफ क्या रहेगा, किनको किनको चांसेस होने की उम्मीद है, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये कि अगर आप बॉयज कैटेगरी में हैं तो अगर आप 70 के आसपास मार्क्स आ रहा +-2 और गर्ल्स कैटेगरी में 67 +-2 कैटेगरी में है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक फिलहाल रिजल्ट नहीं आया, जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको कम से कम हफ्ते से 10 दिन वक्त मिलेगा, जो कि पिछले सालों में दिया गया था। पिछले साल की हम बात करें 2023 की, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह होगी कि आखिर वो इंटरव्यू में पूछते क्या है। क्या इंटरव्यू बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या ये सिविल सर्विसेज लेवल का जो है इंटरव्यू है जहां बहुत सारे टफ क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कि आखिर जो भी चीजें पूछी जाएंगी, हम आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो पिछले सालों में हमारे स्टूडेंट इंटरव्यू में शामिल हुए और उनका फाइनल लिस्ट में भी नाम था और उनसे क्या क्या पूछा गया था। तो हम ये सारी चीजें आपसे बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे आखिर फिर उसकी तैयारी कैसे होगी। फिर लास्ट में हम लोग जो है एक फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे कहीं से भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही इंशाल्लाह मुफीद होगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज हम लोग आधे से 1 घंटा डेली टाइम लेंगे और बच्चों से वो सारी चीजें प्रैक्टिस करवाएंगे जो उनके लिए यूजफुल होगा। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पे अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, उसके लिए फिर से आप लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर वो इंटरव्यू में पूछते क्या है। तो इंटरव्यू में जैसे जो मेरे स्टूडेंट ने हमें जो बताया उसमें कुछ चीजें क्या पूछी गई। पहले स्टूडेंट के बारे में आप अपने बारे में बताइए कि पहले आपको इंट्रोडक्शन ये पूछा ही जाएगा। अब इंट्रोडक्शन आपका पूछा जाएगा और फिर ये पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन में आपसे आपने जो बताया, फिर उसी में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जांपल मैं XYZ सिटी से हूं, शहर से हूं, तो उस बच्चे से ये भी पूछा गया कि आखिर आप एएमयू में आना क्यों चाहते हैं। तो जब मैंने, हालांकि उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि इसका जवाब क्या था तुम्हारा, तो उसने बोला कि सर मैं इसका प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाया था। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर आप एएमयू में ही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में। फिर उनसे ये पूछा गया, पेरेंट्स के बारे में पूछा गया कि आपके पेरेंट क्या करते हैं। फिर उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट ये भी पूछा जाता ताकि वो उससे क्वेश्चन वहां से पूछे जाए। और फिर अब आती है बात, पेरेंट्स के बारे में पूछ लिया कुछ क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज। आप तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रेसिंग के लिए कोई खास चीजें नहीं है कि आपको बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में और व्हाइट, ब्लैक और टाई वगैरह, बस एक अच्छा सा मतलब जो मैचिंग हो रहा हो उसमें आप जा सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोड वगैरह नहीं है। उस स्टूडेंट का जो मैक्सिमम इंटरव्यू हुआ था 4 से 5 मिनट के अंदर हुआ था और इसके पीछे लॉजिक भी है। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में बच्चों का इंटरव्यू होता लड़कों का, जिसमें टोटल 540 कैंडिडेट्स होंगे। डबल इसका इस बार भी उतना ही होगा, सीट उतना ही है। तो अगर मान लें कि हर स्टूडेंट्स में अगर ये लोग 10-10 मिनट देते हैं, यानी 9-8 दिन चला तो एक दिन में तकरीबन दे वर टेकिंग इंटरव्यू फॉर द 68 स्टूडेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि 10 मिनट के लिए एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना 10 घंटे से ज्यादा हो रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 10 घंटे से ज्यादा अगर इंटरव्यू होगा ये एक दिन में पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑफिस की जो टाइमिंग होती है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें, तो इसका कहने का मतलब यह हो कि आपका इंटरव्यू मैक्सिमम मुझे लगता है कि 4 से 5 या उससे कभी कभी रेयर केसेस में जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं उनसे कभी ज्यादा टाइम ले लिया, और ऑन एवरेज अगर 4-5 मिनट बहुत ज्यादा होगा। और उसमें यही बेसिक टाइप की क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड होंगी, कुछ जनरल नॉलेज, आप क्यों वगैरह वगैरह, आपके पेरेंट, ये साइज में इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब अगला सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे होगी। तो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों से एक माहौल बना है, बहुत सारे लोग इसकी बहुत ज्यादा इंटेंसिव तैयारी करा रहे हैं। तो एक माहौल बनने के बाद कहीं ना कहीं अगर आपके पास वो फैसिलिटी है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं तो करिए। जरूरी नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आपके लिए जब तक आप नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर कर सकता है तो 1-2 बार जाके मौका दीजिए। लेकिन नहीं है आपके पास वो फैसिलिटी तो आप जो है ऑनलाइन करिए, घर में प्रैक्टिस करिए। घर में आपके जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ये सारी चीजें बताइए, वो आपसे पूछे, इंग्लिश में कुछ बोलने की प्रैक्टिस करिए। नेचुरल, जो भी अंदाज हो नेचुरल लगे, आपका इंट्रोडक्शन हो जैसे एक नेचुरल हो, ऐसा रटी रटाई बातें ना हो और ऐसा चीजें हो जिससे फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दें। तो अब बात आते हैं कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप, मैं यहां डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, आप उसको फिलअप करिए और फिर हमारी टीम या मैं खुद आपसे कांटेक्ट करके कैसे क्या हमारा शेड्यूल रहेगा हम प्लान करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और कहीं ना कहीं इसका आप पे इंशाल्लाह पॉजिटिव असर होगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक